लिखा जाए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेलो 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 कौन 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 बोले तो कौन 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 बोले तो कौन बोले तो क्या? वेरी गुड। आपने कौन का शेप देखा हुआ है? इसको बोलते हैं कौन। सही है। जब बर्थडे का कैप होता है उसकी तरह, या कभी कभी टेंट जो लगता है, पुराने जमाने में लगा करते थे टेंट, उस टेंट का जो शेप हुआ करता था वो किसकी तरह होता था? कौन की तरह। ओके, अब ध्यान दो, मान लो इस कोन का ये जो लेंथ है ये है यल, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। और हाइट कौन सी होती है? ये वाली, बीच वाली। हालांकि हमें ये दी हुई नहीं है, हमें तो केवल दिया है कि ये स्लांट लेंथ उसका या स्लांट हाइट कितना है, वो है कैपिटल यल। मास ऑफ दिस होलो कोन इज कैपिटल एम, और इसका रेडियस हमको बोला गया है यहां का, वो है कैपिटल आर। हमें बोला है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कोन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, या बोल सकते हैं सेंटर। ओके, परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। ओके, ठीक। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। तो बॅग चेंज कर दिया, 9वी पासून वापरली होतीस ती, कैसे काय साथ छोड़ दिया तूने उसका? आजच्या दिवसच आणली का? शेजाऱ्याची आणली का? हा, मोठ्या ताईची. तिनं कधीपासून वापरली? 9वी 10वी? नवीनच घेतली होती ना. तुझ पे अन्याय क्यों? फिर तुझको 9वी से एक ही बैग क्यों यूज करने के लिए बोले थे? बोल। हाँ, मुझे तो इसी से प्यार है ना? अबे बैग की बात चल रही, उधर क्या देख रहे तू? कल उठक बैठक निकाल रहा है, उठक बैठक निकाल रहा है, और उठक बैठक में नजरें इधर नहीं है, सामने भी नहीं है, इधर देख रहा है, इधर। ध्यान दे अभी इधर। एक तो लेट आता है। गाड़ी पे आया क्या तू? गाड़ी से आया? ध्यान दो, ध्यान दो। मैंने क्या कहा? अपन एक काम करेंगे, यहां से छकोली सी चिंगू वाली रिंग काटेंगे। बोलो ये रिंग होगी कि डिस्क होगी? एक रिंग के डिस्क, रिंग के डिस्क, रिंग के डिस्क। क्यों? क्योंकि हॉलो है, अंदर से कुछ भी नहीं है, केवल मास कहां पे? कॉर्नर 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 पे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या कटेगी? रिंग कटेगी। मान लो मैंने कहा इस रिंग का ये जो विड्थ है वो है dx, और ये जो दूरी है ना बच्चों, ये दूरी है r, रेडियस।
और इस पूरी रिंग का जो मास है वो मैंने कहा वो है dm, पूरा रिंग का मास dm, उसकी विड्थ dx, और यहां से ऊपर से इसकी जो हाइट है यहां तक, देखो जब मैं इसको काटूंगा तो क्या ये कोन के ऊपर दूसरा कोन ही बन जाएगा? कोन में कोन बना, कोन में कोन बना, और कोन में जो कोन बना तो उसकी स्लांट हाइट बनी, उसको मैंने कहा ये स्लांट हाइट है x। ओके, यहां तक बात छेम की। मुझको बोलो ये एक्सिस सेंटर से पास कर रही, यानी कि क्या ये रिंग अगर मैं बाहर की तरफ निकालूं तो आप मुझको बता सकते हैं क्या कि ऐसी रिंग जिसका रेडियस है स्मॉल r, जिसका मास है dm और एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है उसके सेंटर ऑफ मास से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल टू कितना होगा? mr स्क्वेयर होता है। यहां पे अपने पास m की कीमत कितनी? dm, r की कीमत कितनी? छोटा r, उसका स्क्वेयर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है तो इसको अपन बोलेंगे gi, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? अब यहां पे मामला डिपेंड कर रहा है, ध्यान दो। एक तो मैं बोलूं कि रेडियस यहां पे 0 है, r इज इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक लो, लेकिन इससे मामला थोड़ा सा और उलझन में चला जाएगा। हालांकि बना सकते हैं लेकिन उलझन में चला जाएगा। तो अपन एक काम करेंगे, अपना जो वेरिएबल है r की जगह पे अपन x में इसको वेरिएबल बनाएंगे, और x की कीमत देखो यहां पे कितनी होगी? 0, और x बढ़ते 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 यहां पे कितना आएगा? l। तो अपन x में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। पहले तो dm को परिवर्तित करेंगे, देखेंगे किस में dm परिवर्तित होता है, उसके बाद x में लाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से। ध्यान दो, मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग वो आ रहा है di इज इक्वल टू dm r स्क्वेयर। हमें करना है इसको इंटीग्रेट, तो हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टोटल हलो कोन। अब मैंने कहा dm जो है, dm की वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी। देखो ये 2D बॉडी है कि 3D है? बॉडी 3D है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास 2D में है कि 3D में है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सोच के बोलो। 3D में कब बोलते हैं पता है? जब चीज वॉल्यूम में चली जाए। जब चीज किस में चली जाए? वॉल्यूम में चली जाए। अब मुझको बोलो इसके अंदर कोई मास है क्या? मास कहां पे? बाहर के सरफेस पे ही है। यानी अगर मैं इसको काट लूं तो ये एक प्लेन लैमिना की तरह हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका जो शेप तैयार होगा कुछ प्लेन लैमिना की तरह तैयार होगा। हालांकि मान लो हो सकता है ऊपर थोड़ा कम हो, नीचे थोड़ा ज्यादा हो। इसी को तो ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा कौन। यानी असल में 3D में नहीं है। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में है? 2D में। और बॉडी अगर 2D में मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम क्या यूज करते हैं? सरफेस मास डेंसिटी। ओके, एक छोटा सा कंफ्यूजन यहां पे हो सकता है कि 3D यूज करें। 3D क्यों यूज नहीं कर रहे बोलो? क्योंकि अंदर मास भरा हुआ नहीं है, बाहर ही मास है। इसलिए हमने कहा कि 2D वाला अपना फार्मूला लगाएंगे, सरफेस मास डेंसिटी। उसको अपन इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया। एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? ओए होए, एरिया ऑफ अ कोन, एरिया एरिया ऑफ अ कोन, एरिया ऑफ अ कोन
और एरिया ऑफ कौन? एरिया ऑफ कौन? एरिया ऑफ कौन? नया है क्या जूता? अबे 10वीं में था बेशर्मो, मेंसुरेशन नाम का चैप्टर था। ठीक है, कुछ लोगों को कोरोना के समय में उड़ गया होगा, लेकिन पहले वाले बैचेस को तो था, नहीं था क्या? वेरी गुड, था ही नहीं, टेंशन ही नहीं। हाँ, एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है? हाँ, बच्चा उसकी तरह होशियार होना चाहिए, जैसे ही सवाल पूछा जाए मोबाइल पे पट झट से डाल देता है। हाँ, जब तक बारी उसकी तरफ आए उसको पता है कि मैं भी कब पूछूंगा, जब सब की बारी हो जाएगी तो उसको पूछेगा, तब तक तो वो पटक से अपना निकाल लेता है। तो एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ये उसका रेडियस और ये उसकी स्लांट हाइट। तो अपन यूज कर रहे हैं सिग्मा, लेकिन मुझे सिग्मा किसके लिए चाहिए? मुझे तो छोटे वाले डीएम के लिए चाहिए। मास छोटा वाला डीएम अपॉन छोटू सा एरिया डीए। इस छोटे से मास के लिए इसका छोटा सा एरिया क्या आएगा? तो इसका एरिया निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। इसको एक जगह से काटो और इसको क्या कर दो? सीधा कर दो। इसको सीधा करने के बाद देखो इसकी विड्थ कितनी है? वो है dx, और इसका ये लंबाई कितना होगा? ये एक सर्कल है कि नहीं? तो इसका 2 पाई आर। छोटा आर का है क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल आर है। 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, बढ़िया। तो हमने कहा ये आएगा डीएम अपॉन इसका एरिया कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना? 2 पाई आर इंटू ब्रेड्थ कितना? dx। यानी डीएम की कीमत यहां से मुझको मिलेगी, मैं कहूं डीएम इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो हो गया 2 पाई आर dx इंटू सिग्मा। तो मैंने कहा IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम की कीमत रख दो, डीएम की कीमत है 2 पाई आर dx इंटू सिग्मा इंटू, ये हो गई डीएम की कीमत, इंटू आर का स्क्वायर। बोलो कांस्टेंट कौन कौन है उसको हटा दो बाहर। 2 है, पाई है, सिग्मा है। इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू dx। मामला फिर बिगड़ गया, फिर से वेरिएबल r और dx में चला गया। काम करेंगे बच्चों, छोटा सा काम करेंगे, छकुला सा, चिंगी सा काम। ध्यान दो, अगर मैं कहूं इस कोण में, किसमें? इस कोण में ये टोटल रेडियस अगर देखो r प्लस आर 2r यानी डायमीटर, ये है 2r के बराबर, और ये r तो ये भी 2r के बराबर। ठीक, कोण को छोड़ दो, कोण के बीच वाली लाइन को पकड़ो, पकड़ लिया। अब कोण से मैंने ट्रायंगल बना लिया, राइट। बोलो क्या ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर? राइट। तो इनकी साइडें किस में होनी चाहिए? प्रपोर्शन में। तो ये साइड यानी कि 2r, ये साइड 2r बटा ये साइड 2r इज इक्वल टू, ये साइडें हो गई नीचे वाली। मैंने कहा ये साइड ले लो, ऊपर वाले की ये साइड x, ऊपर वाले की ये साइड x अपॉन नीचे वाले की कैपिटल। बात समझ में क्या किया? ओके, मैंने इसको परिवर्तित कर दिया ट्रायंगल में। इसकी ये साइड कितनी है? x, और ये बड़े वाले की कैपिटल L। क्या बात चमकी इतनी? ओके, तो मैंने कहा ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड पूरी पूरी। ओके, छोटे वाले ट्रायंगल की बड़े वाले ट्रायंगल की। 2 हो गया कैंसल। मुझको x की कीमत चाहिए इन टर्म्स ऑफ r, यानी r की कीमत इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। तो मैंने कहा स्मॉल r इज इक्वल टू x बाय l इंटू कैपिटल
आर। ये आर की वैल्यू रख दो यहां पे। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यक्स अपॉन यल इंटू कैपिटल आर, उसका क्या क्यूब इंटू डीएक्स। समझ में आ रहा है दिमाग में क्या कह रहा हूं? ओके, आर का क्यूब है तो आर की जो वैल्यू आई अपने पास, उस आर की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इथे ध्यान दो, मैंने कहा आई सी इज इक्वल टू, जो वैल्यू आई है वो है 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ, यह है यक्स का क्यूब, आर का क्यूब अपॉन यल का क्यूब इंटू डीएक्स। अब बोलो ये आर का जो क्यूब है क्या कांस्टेंट, क्या लेंथ का क्यूब कांस्टेंट, दोनों को मैं हटा सकता हूं बाहर, अंदर कौन बचेगा, यक्स क्यूब और डीएक्स। यानी आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट अगर कर सकते हैं तो यक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, यक्स की वैल्यू यहां पे कितनी 0, यहां से आते 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 यक्स की वैल्यू यहां पे कितनी बन जाएगी यल, यानी 0 से लेके यल तक हमें उसको क्या करना है, इंटीग्रेट। मैंने कहा 2 पाई सिग्मा, आर क्यूब को बाहर ले लो, यल क्यूब को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू यल यक्स क्यूब डीएक्स। बोलो यक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या, कितना, यक्स रेस टू 4/4, कहां से कहां तक, 0 से यल तक। दिस इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर क्यूब यल क्यूब। देखो इसकी वैल्यू मैंने यहां पे रख दिया, तो इसकी वैल्यू यहां पे रखने के बाद, इसकी वैल्यू यहां पे रखने के बाद यल का हो गया पावर 4 अपॉन 4, लोअर लिमिट रखूंगा तो हो जाएगा 0, रखने की आवश्यकता नहीं है। 2 ने 4 को काटा बच्चे 2, यल के क्यूब ने पावर 4 को काटा बच्चा 1। अब जो चीजें बची हैं वो है पाई सिग्मा आर क्यूब और एल, और नीचे बचा है 2। अब एक काम करेंगे, अपन रखेंगे वैल्यू ऑफ सिग्मा पूरी बॉडी के लिए। सिग्मा की पूरी बॉडी के लिए वैल्यू क्या है, यम अपॉन पाई आर यल। ध्यान दो, मैंने कहा सिग्मा की कीमत कितनी है, m अपॉन पाई आर एल। ध्यान दो, यहां पे दिख रहा है आई सी इज इक्वल टू सिग्मा, ये दिख रहा है, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू m अपॉन पाई आर एल। ओके, ये हो गया सिग्मा, इनटू मल्टीप्लीकेशन में कौन है, पाई आर क्यूब यल अपॉन 2, ये हो गया सिग्मा, और पाई आर क्यूब यल अपॉन 2। देखो ये कि यल ने यल को काटा, एक आर ने आर क्यूब को काट के आर का स्क्वायर बनाया, एक पाई ने पाई को काटा, और ये आया यम आर स्क्वायर बाय, एम आर स्क्वायर बाय 2 किसका, डिस्क का के रिंग का, डिस्क का के रिंग का। ओए हो, ये डिस्क का क्यों आ गया, ये तो रिंग का आना चाहिए था क्योंकि ये तो हॉलो है। क्या कोई वैल्यू आपने या मैंने गलत रखी, क्या कौन का फार्मूला सही, क्या कुछ छोटा मोटा गलत, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशंस देखो, पॉज करो, कैलकुलेशन देखो, जो सही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2। अब एम आर स्क्वायर बाय 2 किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, डिस्क का, है कि नहीं, और डिस्क खचाखच भरा हुआ था। यहां पे हालांकि अपन क्या काटे, रिंग काटे, क्या काटे, रिंग। तो लग रहा था अपने को कि एम आर स्क्वायर आ जाए, लेकिन एम आर स्क्वायर बाय 2 आया, जो कि किसका है, डिस्क का। क्यों आया समझाते हैं, ध्यान दो, बताओ पेज, गुड, ध्यान दो। मान लो, पकड़ो, मान लो ये अपना क्या है, कौन, ये कौन है, अरे ये कौन है, ये कौन है, वेरी गुड।
ये कौन है? कौन है? अगर इस कोन को मैं दबा दूं ऊपर से, इसको मैं ऊपर से दबा दूं, ऊपर से दबा दूं, इसको पिचका दूं, तो ये पिचकने के बाद क्या तैयार हो जाएगा? डिस्क। क्या यहां पे अंदर से वो रिंग की तरह है? नहीं, ये किसके फॉर्म में आ जाएगा? डिस्क। एंड दैट इज व्हाई हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²/2, जो कि किसका होता है? डिस्क का होता है। किसका होता है? इक्वल टू डिस्क। हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? डिस्क के। काहे होगा? ये समझ में आया? बात समझ में आई? ऐसा घर पे जाने के बाद पिचका के देख लेना, ठीक है? हाँ, ये आपका पन्ना, शुक्रिया। चलो ध्यान दो, लिखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला लिखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। वेरी गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ MI of solid cone about an axis passing through its center of mass, about an axis passing through its center of mass. मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। चलो फिर से यही चीजें हमें दी गई हैं ना। अब दिया है हमें हाइट h। क्या दिया है? हाइट h। चलो ट्राई करो, तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, ट्राई करो। अब जैसे हमने उसको छुड़ाया है वैसे थोड़ा सा ट्राई करना है। 2 मिनट का समय आपको दिया जाता है अब, और आपको ट्राई करना है। आपको दिया गया है इस बार हाइट। बोलो हाइट क्यों दिया है? बोलो हाइट क्यों दिया है? क्योंकि अब इस बार मास अंदर भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहां पे? अंदर भी है। अब आप क्या करेंगे इस बार? आप काटेंगे इसकी एक डिस्क। एक डिस्क काट लो और एक डिस्क काट के इसको छुड़ाने की कोशिश करो। और जब छुड़ाओगे तब ये बॉडी 2D है कि 3D है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास 2D में है कि 3D में? अब 3D में, यानी क्या यूज करना पड़ेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी, उसको अपन बोलते हैं रो। रो का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो है कैपिटल एम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन क्या होता है? वेरी गुड, 1/3 पाई r²h। ओके, करो, ट्राई करो, कर पाएंगे? हाँ, फिर डिस्क के लिए भी तो यही करना पड़ेगा। ये रहा आपका डिस्क। अब असल में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? बोलो। DI इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अरे ध्यान दो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर mr²। चलो, इस डिस्क का जो रेडियस है उसको बोलते हैं छोटा वाला r। तो ये हो जाएगा, इसका मास अगर छोटा सा dm है तो ये हो जाएगा dm r² डिवाइडेड बाय 2। इसी को क्या करना है हमें? इंटीग्रेट। तो हमें क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल सॉलिड कोन। अब उसके लिए हम मान के चलते हैं, चलो ऊपर से यहां तक ये हाइट है x। टोटल हाइट कितनी है? h। यहां से यहां तक कितना है? x। और इसकी विड्थ कितनी है? dx। विड्थ कितनी है?
dx। तो इसका एरिया कितना होता है चेक करो, उससे उसका वॉल्यूम निकालो। सिग्मा इज इक्वल टू इस छोटे से dx और dm वाले के लिए आप बोलोगे ये है dm बटा इसका वॉल्यूम dv, वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल डिस्क। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ अ डिस्क क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू dm बटा, निकालो, करो ट्राई। अब सब तो बता दिया, केवल एक ही चीज रह गई है, इसका सरफेस एरिया इंटू dx कर लो, हो गया इसका वॉल्यूम। एरिया इंटू dx, हाइट, एरिया इंटू हाइट dx। ये आ जाएगा यहां से आपको dm की कीमत यहां पे रखो, वो फिर किस में आएगा? r में और dm में। फिर r को परिवर्तित कर दो किस में? x में, और उसको छुड़ाओ। कर पाओगे? हाँ, पॉज करो 2 मिनट का। चलो जल्दी से। छोटे dm के लिए रो की कीमत क्या होगी? वो होगी dm बटा वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। डिस्क का एरिया कितना? पाई आर स्क्वेयर इंटू उसकी हाइट dx। ओके, तो हमको यहां से dm की कीमत मिली। dm इज इक्वल टू कितना? dm इज इक्वल टू मिला पाई आर स्क्वेयर dx इंटू सिग्मा। तो रो 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 मत रो, ध्यान दो। मैंने कहा डीएम की वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू क्या? पाई आर स्क्वेयर डीएक्स इंटू रो इंटू क्या? आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। क्या ठीक? देखो कांस्टेंटों को बाहर निकाल दो। मैंने कहा ऐसी इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, अंदर कौन बचा? r रेस टू 4 इंटू dx। अब हमें फिर से r को परिवर्तित करना पड़ेगा, त्रिकुट। r को कैसे परिवर्तित करेंगे? तो इस सॉलिड कोन को फिर से 2 हिस्सों में काट दो, इसको बांट दो। ऊपर वाला एक ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला, जिसका रेडियस कितना? 2r। रेडियस नहीं, जिसका ये साइड कितना? 2r। नीचे वाले का कैपिटल 2r। यहां से यहां तक की हाइट कितनी? x। और यहां से यहां तक की हाइट कितनी? h। खेल खत्म कर दो। मैंने कहा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को क्या होगा? सिमिलर। तो इसकी ये साइड ये 2r बटा इसकी ये साइड 2r इज इक्वल टू इसकी हाइट x बटा इसकी हाइट h। 2 2 कैंसल। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? r की, इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने कहा r इज इक्वल टू x बाय h इंटू कैपिटल R। अब ये वैल्यू रख दो यहां पे, खेल खत्म। ऐसी इज इक्वल टू पाई रो बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x r रेस टू कितना है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? x रेस टू 4 कैपिटल R रेस टू 4 डिवाइडेड बाय h रेस टू 4 इंटू क्या? dx। इन सब में ये फ्रेम में आ रहा है। इन सब में देखो IC इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन कौन है? पाई रो बाय 2, इसमें r स्क्वेयर नहीं, r रेस टू 4 नॉट स्क्वेयर, h रेस टू 4 बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 dx। बोलो x की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ने वाली है बच्चों? यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी? और यहां पे h होगी, राइट? यानी कि 0 से लेके h तक। दिस इज इक्वल टू पाई r रेस टू 4 अपॉन 2 h रेस टू 4। यहां पे मैंने रो रख दिया बाजू में। रो की पूरी बॉडी के लिए क्या कीमत है? इतनी। ये जो 3 है, अगर इस 3 को मैं ऊपर भेज दूं तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी है? देखो रो की वैल्यू कितनी है? रो की वैल्यू है 3m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वेयर h इंटू इसका मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। यहां पे
यहां पे क्या दिक्कतें हैं ध्यान दो। मैंने कहा IC इज इक्वल टू, दिख रहा है, IC इज इक्वल टू पाई R⁴ बटा 2H⁴। मैंने रो का वैल्यू रख दिया कितना, 3m डिवाइडेड बाय पाई R²H। रो का वैल्यू 3m बटा पाई R² रख दिया, इनटू इसका कीमत ये हो जाएगा x⁵ बटा 5। कहां से कहां तक दिख रहा है, कहां से कहां तक, 0 से h तक। दिस इज इक्वल टू, पाई ने पाई को, R² ने R⁴ को काटा, बच गए ऊपर 2। और कोई चीज कट रही है ना, जो बच गया है वो देखो क्या क्या है, R⁴ बचा और m, मैंने कहा m R², और कौन बचा 3 अपॉन, यहां पे कौन बचा 2, यहां पे कौन बचा है h⁴ इंटू यहां पे एक h यानी h⁴ 5 इंटू, ठीक, अपर लिमिट रखो, वो हो जाएगा h⁵ अपॉन 5, लोअर लिमिट रखो तो हो जाएगा 0। खेल खत्म। h⁵ ने h⁵ को काटा तो ये आया 3m R² बटा 5/2। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ solid cone about an axis passing through its center of mass. Moment of inertia of a hollow cone about an axis passing through its center of mass was IC is equal to mr² by 2। mr² by 2 का मतलब क्या, 0.5 mr²। अरे ध्यान दो, हॉलो कोन के लिए IC की वैल्यू क्या थी, 0.5 mr²। और यही अगर बात करेंगे सॉलिड की, सॉलिड कोन, तो उसकी कीमत है IC इज इक्वल टू 3/10। कितनी है, 3/10 mr²। 3/10 का मतलब 0.3 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका है, 0.5 के 0.3, 0.5 वाला, यानी कि हॉलो कोन को घुमाना ज्यादा मुश्किल है। जिसका MI ज्यादा उसका रोटेशन कम, जिसका MI कम उसका रोटेशन ज्यादा। क्या बात चमक रही है, 202%। ओके, समझ में आया है, उतार लो। मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज